सर शॉर्ट सर्किट में सर यहाँ जो करंट पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा सॉरी, तो जी जी बोल। तो सर यहाँ वोल्टेज का क्या सीन होगा सर? वोल्टेज भी इधर मैक्सिमम होगा कि नहीं, मिनिमम होगा, जीरो होगा, वोल्टेज क्या का होगा भी सर? बताया। तो करेगा कि नहीं? दैट्स गुड। जी, मूसा को कोई आंसर करेगा कि नहीं? वोल्टेज का क्या सीन होता है शॉर्ट सर्किट में? मेरी सर बात आ वोल्टेज रही है ड्रॉप आप नहीं लोगों के होता, नहीं? मैक्सिमम होता है। एनीवन एल्स? तो शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है और आपके पास जो क्या कहते हैं वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। वहाँ पे एक वायर लगी होती है, तो जनरली वायर के अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर नहीं किया जा रहा होता है, जीरो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक हो गया? ओके सर, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वोल्टेज जो होती है वो आप एक ओपन टर्मिनल के अक्रॉस भी फाइंड कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स आई टोल्ड यू कि ओपन जो वोल्टेज होती है वो आप उन दो पॉइंट्स के दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं जहां से कोई करंट पास ना हो रही हो या जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो सर्किट के अंदर, तो उनके अक्रॉस भी आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। सो उसके रिस्पेक्ट से अगर मैं लेट्स सपोज एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, आई हैव लाइक दिस वे टू वोल्टेज सोर्सेज, क्योंकि इस तरह के सर्किट्स आपकी सर्किट के अंदर आएंगे, तो आप लोगों ने इसको देख के सॉल्व करना होगा। एंड आई हैव टू नोड्स ओवर हियर ए एंड बी, दिस इज कॉमन नोड और इसको मैं ग्राउंड के साथ शो कर देता हूं। एंड यू हैव 6 volts over here and 3 volts over here, and I ask you कि यहाँ पे मुझे V फाइंड करके दें। तो कुछ समझ आ रही है मैं कौन सी वोल्टेज आपसे पूछ रहा हूँ इस सर्किट के अंदर? या ये सर्किट कंप्लीट है कि नहीं? पहला क्वेश्चन तो ये सर्किट कंप्लीट है कि नहीं? ओपन सर्किट है सर ये। इट इज एन काइंड ऑफ ओपन सर्किट फाइंड, जिसके अंदर मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पॉइंट ए और बी के दरमियान, चले मैं इधर लिख लेता हूं ए बी, वी ए बी फाइंड करके दें मुझे। तो क्या आप इसको फाइंड करके मुझे बता सकते हैं? क्योंकि वोल्टेज के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वोल्टेज ओपन टर्मिनल के क्रॉस भी एग्जिस्ट करती है और इजीली आप उसको फाइंड करके मुझे बता सकते हैं। तो कोई मुझे केवीएल को यूज करते हुए इस सर्किट को सॉल्व करके बता सकता है? क्योंकि आपने लेक्चर के स्टार्ट में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा केवीएल के बारे में, एंड आई अज्यूम कि आप लोगों को केवीएल सारा पता है। सो चलें, आपकी आसानी के लिए मैं कह देता हूं, इस तरह कर देता हूं कि यहाँ पे केवीएल अप्लाई करने के स्टेप्स बता देता हूं ताकि आपको इजी हो सके। केवीएल के लिए सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि हम एक क्लोज पाथ चूज करते हैं जिसको लूप कहते हैं।
तो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक क्लोज पाथ है। इन दैट केस इस क्लोज पाथ के लिए लेट्स सपोज KVL मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। इस क्लोज पाथ के लिए आप कह सकते हैं सर ये तो क्लोज नहीं है, ऊपर A और B पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। लेकिन KVL क्या करता है? KVL कहता है कि मेरे पास दो पॉइंट्स अगर कनेक्टेड नहीं भी है तो मेरे पास एक वोल्टेज की इक्वेशन होनी चाहिए, और वोल्टेज हम दो ओपन टर्मिनल के क्रॉस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे VAB जो गिवन है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है लेकिन ओपन है, लेकिन यहाँ की एक वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ जो मैं अभी फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो उसके रिस्पेक्ट से मुझे जो KVL का सेकंड स्टेप है कि एक क्लोज पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है कि उस क्लोज पाथ के अंदर जितने भी एलिमेंट या ब्रांचेस है उनकी वोल्टेजेस मुझे पता होनी चाहिए, और अगर वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता तो एटलीस्ट मैं अपने आप से उसको कोई नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि पॉइंट A और B के दरमियान एक वोल्टेज है जिसका नाम है VAB, वो आप लोगों ने मुझे फाइंड करके बतानी है। तो इसका मतलब है कि VAB वोल्टेज है। अब मैं क्लोज लूप को ओवरऑल देखता हूँ, मैं किसी भी नोड से स्टार्ट करता हूँ। लाइक सपोज मैं ग्राउंड नोड से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप ग्राउंड नोड से स्टार्ट करते हैं तो यू कैन सी ग्राउंड नोड से अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो मुझे एक वोल्टेज सोर्स मिलती है 3 वोल्ट्स की। सो 3 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब है उसकी वोल्टेज गिवन है, इट्स फाइन। मुझे सारी वोल्टेजेस चाहिए। जब मैं उससे ऊपर की तरफ जाता हूं तो मुझे एक पॉइंट B मिलता है, और उससे फिर जब लेफ्ट साइड की तरफ जाता हूं तो मुझे एक पॉइंट A मिलता है, और उनके दरमियान में एक वोल्टेज है जिसको नाम दिया गया है VAB। इट्स फाइन, मुझे इन दो टर्मिनल के दरमियान भी वोल्टेज ही चाहिए थी KVL के लिए, और वो यहाँ पे गिवन है और उसका नाम है VAB। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज VAB ना लिखा होता तो आप खुद से यहाँ पे कोई भी वोल्टेज का नाम दे सकते थे। अब यहाँ से आगे जब मैं लूप के अंदर जाता हूँ तो मुझे एक और वोल्टेज सोर्स मिलती है जिसकी वैल्यू है 6 वोल्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी वोल्टेज मुझे गिवन है, फाइन। और जब उससे आगे मैं आता हूँ तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ, मेरी लूप कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब है इस लूप के अंदर तीन वोल्टेज वैल्यूज गिवन है, तो मैं यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकता हूँ। KVL की जो तीसरी कंडीशन है, एक फर्स्ट क्या थी, लूप आइडेंटिफाई करो। सेकंड थी कि उस लूप के अंदर आपको वोल्टेजेस की फॉर्म में वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, नहीं है तो वो आप फिर फार्मूला ओम लगा के वो आप या तो खुद से नाम दे देते हो वोल्टेज का, या ओम लॉ के थ्रू आप उसको फाइंड कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या थी KVL अप्लाई करने से पहले कि हर वोल्टेज की पोलैरिटी आपको पता हो। तो यहाँ पे 3 वोल्ट जो बैटरी है उसकी वोल्टेज की पोलैरिटी गिवन है, फाइन, वेरी गुड। जब हम ऊपर जाते हैं VAB जिसको हमने फाइंड करना है इस लूप के अंदर, उसकी पोलैरिटी नहीं गिवन, तो हमें अब VAB की पोलैरिटी चाहिए। तो आप में से कोई मुझे एक गेस बता सकता है कि इन पॉइंट A और पॉइंट B जो आपके सामने हैं इनमें से कौन सा हाई पोटेंशियल पे है और कौन सा लो पोटेंशियल पे है, ताकि मुझे उसकी पोलैरिटी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर एनीवन? अगर हम राइट साइड से जाएं सर, 3 वोल्ट की साइड से, तो B पॉजिटिव होगा हाई पोलैरिटी एंड A नेगेटिव होगा लो पोलैरिटी। अच्छा, जी सर। अगर हम हम फिर साइड्स लेफ्ट नहीं से, देख, दूसरा साइड्स नहीं देखने, हमने ओवरऑल देखना है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे है और कौन सा लो पोटेंशियल पे है। चले एक और हिंट दे देता हूँ। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए आप लोगों को दोनों टर्मिनल जहां पे आपने पोलैरिटी निकालनी है उनको गौर से देखना है, और वहां उन दोनों को देखना है कि वो बैटरी की कौन सी साइड जो है वो हाई साइड के साथ कनेक्ट है और कौन सी लो साइड के साथ कनेक्ट है। सर ए पे हाई पोटेंशियल सर होगा। दोनों हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। एनीवन एल्स? सर 6 वोल्ट वाली 6 वोल्ट क्या है? हाई पोटेंशियल सर। 6 वोल्ट हाई पोटेंशियल है। एनीवन एल्स? मतलब आप कह रहे हो ए पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है? सर दोनों हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। आप बता दिए हैं ना, किसी और को बोलने दो ना। रोल नंबर 133। जी बोलो, आंसर तो दो। 133, आई कांट हियर यू।
अरहम, अरहम, अरहम अरशद, नहीं, अवैस, अवैस हुसैन, मूसा, ये मेरी आवाजें आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। यस जी सर। सर, आ रही है आपकी आवाज। मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब है ये साइन इन करके भाग गए हैं। गुड, फिर फेल होंगे ना, फिर कहेंगे सर ने कुछ पढ़ाया नहीं था। रोल नंबर 53। यस सर। जी, तो मैंने क्या पूछा है, कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, पॉइंट ए या पॉइंट बी? सर पॉइंट ए। क्यों वैसे हाई तो दोनों पोटेंशियल सर हाई पोटेंशियल है? फिर 53, तुम भी किसी और के साइड हो गए, पहले ठीक बोल रहे थे। सर मेरा आप भी रहता है, जिसे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा लिंक नहीं ओपन हो रहा सर। बासिल, बासिल अब क्या हो सकता है? मेरा तो सर वही शो कर रहा है, जब जैसे ही आपने अपलोड किया मैंने भी ट्राई किया, ट्राई करता ही रहा हूँ अभी तक। लेकिन चले बासिल, मैं नोट कर लेता हूँ आपकी अटेंडेंस। चले, मुझे आंसर करेंगे, मैं आपके अटेंडेंस लगा लूंगा। पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है या पॉइंट बी? सर लग जाएगी कि नहीं? मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप कह क्या रहे हो? सर आपकी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है या पॉइंट बी? सर ये दोनों सेम है। तुम बात से सर सर पॉइंट ए, पॉइंट ए। अब ये कौन बासिल बोल रहा है? नो सर 053। जानते हो ना? सर 53 बासिल है। बोल सर रहे मुझे तो सिर्फ मेन पेज ही शो हो रहा है सर, जहाँ पर सब पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं सर, आगे नहीं शो हो रहा। अब मैं क्या करूँ, आप अटेंडेंस के लिए आपकी आवाज मैंने सुनी है। चलें जी, ठीक है। बात है, आपके पास ऑनलाइन लेक्चर का ये आपको एडवांटेज है कि टीचर बस सवाल करके बस आगे खुद ही जवाब देना शुरू कर देता है। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को अगर हम देखें तो पॉइंट बी अगर आप देखें तो वो कनेक्टेड है बैटरी 3 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल के तौर पे हम यूज करते हैं। सो इट इज कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट्स। सो अगर मैं अपने तौर पे लिखूं तो मैं कहूंगा ये जो पॉइंट बी है, अगर इस पे वोल्टेज होंगे तो 3 वोल्ट्स होंगे। एज अ रेफरेंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट ए की तरफ अगर मैं आता हूं तो वो बैटरी जो 6 वोल्ट है उसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो अगर पॉइंट ए के ऊपर अगर कोई वोल्टेज होंगे तो वो एटलीस्ट 6 वोल्ट होंगे, प्लस 6 वोल्ट। अब दोनों वोल्टेजेस को देखें, कौन सी हाई पोटेंशियल है, 6 वोल्ट ज्यादा है या 3 वोल्ट ज्यादा है? 6 सर। 6। ज्यादा है। तो आप कहेंगे ओके, एज कंपेयर टू दीज वैल्यूज 6 पॉइंट ए इज एट हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पे मैं प्लस लिख लूंगा और पॉइंट बी पे माइनस लिख लूंगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। इसी तरह मुझे VAB की पोलैरिटी मिल गई है। VAB का जो पॉइंट A है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो पॉइंट B है वो लो पोटेंशियल पे है। यहां से आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी, जो मैंने VAB लिखा है इसके अंदर जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है, लाइक यहां पे मैंने A लिखा हुआ है, सो A हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और B लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो आप उसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं और उसको आप लिखते हैं VAB पॉजिटिव। अगर यहां पे मैंने लिखा होता VBA और अभी सॉल्व करते हुए मुझे पता चला कि पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू पॉइंट बी, तो उस केस में VAB
सॉरी VBA जो होता वो मैं उसका आंसर नेगेटिव में लिखता, और वो नेगेटिव शो करता कि मेरे पास जो पोलैरिटी है वो अपने रिवर्स में शो की हुई है। क्लियर है बात? यस सर। इन अदर वर्ड्स मैं कह रहा हूं कि अब जब मैंने देखा कि पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे और पॉइंट बी लो पोटेंशियल पे है, तो मैं लिखूंगा VAB और इसका आंसर मेरे पास आएगा पॉजिटिव। और अगर मैं गलती से इसे लिखता VBA, मैं इसे VBA भी लिख सकता हूं क्योंकि दो पॉइंट्स हैं ए बी और उनके दरमियान वोल्टेज की बात हो रही है। तो अगर मैं इसे VAB की जगह VBA लिखता हूं, तो उस केस में अभी अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला है कि पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है। तो जो हाई पोटेंशियल पे पॉइंट होता है उसके सबस्क्रिप्ट को पहले लिखा जाता है और जो लो पे होता है उसको बाद में लिखते हैं। एज पॉइंट ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड पॉइंट बी इज एट लो पोटेंशियल, तो हम इसको लिखेंगे VAB और इसका आंसर पॉजिटिव वोल्ट्स में आएगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को VAB की जगह VBA लिखता हूं, तो अब VBA में का मतलब क्या है कि B हाई पोटेंशियल पे है और A लो पोटेंशियल पे है, लेकिन एक्चुअली B तो लो पोटेंशियल पे है और A हाई पोटेंशियल पे है। तो आप इस तरह इसको बेशक लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका आंसर आप निकालोगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और वो आपको बताएगा कि आपका जो पॉइंट B है, जो आपने पहले लिखा हुआ है एज कंपेयर टू पॉइंट A, वो लो पोटेंशियल पे है। लिहाजा पॉइंट A को पहले लिखो और पॉइंट B को बाद में लिखो और फिर आंसर के साथ माइनस नहीं आएगा। ये एज अ थ्योरी आपके पास बाज़ औक़ात क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस चीज को आप लोगों ने याद भी रखना है। तो जब भी आप इस तरह की सबस्क्रिप्ट के तौर के ऊपर दो रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं A और B, लाइक इन दिस केस, तो जो पहला पॉइंट आप लिखते हो वो एज कंपेयर टू द सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होता है और दूसरा लो पोटेंशियल पे होता है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे एक और चीज आप लोग ने काइंडली याद रखनी है। अब इसी चीज को मैंने लिखा हुआ है VAB और I told you A is at high potential as compared to point B, और हमें पता है कि पॉइंट A जो है उसकी वोल्टेज कितनी थी 6 वोल्ट्स और पॉइंट B की वोल्टेज 3 वोल्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट A एज कंपेयर टू पॉइंट B हाई पोटेंशियल पे था, इसलिए हमने इसको प्लस लिखा और दूसरे को माइनस लिखा। इसको पॉइंट A को हाई पोटेंशियल पे लिखा और पॉइंट B को लो पोटेंशियल पे लिखा। इवन दो मुझे पता है कि 3 वोल्ट जो पॉइंट B के हैं वो भी प्लस हैं, लेकिन एज कंपेयर टू पॉइंट A वो लो है, कम है, इसलिए इसके साथ मैंने माइनस लिख दिया। इस VAB की जगह, अच्छा इसको हमने VAB इसलिए लिखा कि पॉइंट A के ऊपर भी वोल्टेज है और उसकी वैल्यू 6 वोल्ट है और पॉइंट B के ऊपर भी वोल्टेज है और उसकी वैल्यू 3 वोल्ट्स है। तो इसको हमेशा आप इसी तरह से लिखेंगे VAB, V at A as compared to B। लेकिन अगर पॉइंट B मेरे पास ग्राउंड पे हो, तो ग्राउंड पे वोल्टेज कितनी होती है सर? 0 होती। इन दैट केस अगर, अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर पॉइंट B ग्राउंड पे हो, 0 पे हो, तो फिर मैं VAB को क्या लिखूंगा? VAB की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि उसकी वैल्यू ही 0 आएगी ग्राउंड पे। ये ग्राउंड के लिए सिर्फ बता रहा हूं। तो VA0 को मैं लिख सकता हूं VA, क्योंकि B की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो अगर सेकंड पॉइंट या लोअर पोटेंशियल वाली पॉइंट की वैल्यू ग्राउंड है या वो 0 वोल्ट्स पे है, तो उसको लिखने की भी बाज़ औक़ात जरूरत नहीं होती। एंड इन बिगिनिंग जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो होती है उसके लिए हमेशा 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक वो पॉइंट जहां पे आप वोल्टेज फाइंड कर रहे होते हो और दूसरा वो पॉइंट जिसके रेफरेंस से आप वोल्टेज फाइंड कर रहे होते हो। तो इस केस में, इस प्रॉब्लम के केस में आप देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट कौन सा है? VAB है और दोनों पॉइंट जो है वो ग्राउंड पे नहीं है। दोनों में से कोई भी ग्राउंड नहीं है, दोनों में अपनी अपनी वोल्टेज की वैल्यू है। तो उन दोनों को हमने कंपेयर किया और हमें पता चला कि पॉइंट A हाई पोटेंशियल पे है, पॉइंट B लो पोटेंशियल पे है। तो हमने पॉइंट A को प्लस कहा और पॉइंट B को माइनस कह दिया और उनके दरमियान में वोल्टेज को फिर हमने VAB कहा। लेकिन अगर इसके रेफरेंस के तौर पे अगर कोई पॉइंट हो आपके पास A और दूसरा पॉइंट हो आपके पास
ग्राउंड के ऊपर B, तो उस केस में आपके पास जो VAB है आप उसको लिख सकते हैं VA0, क्योंकि पॉइंट B आपका ग्राउंड के ऊपर है, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं दिस इज एक्चुअली V@A। इसको VAB भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन B चूंकि ग्राउंड पे है वो 0 है, VB इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स, ये आपके पास VA ही रह जाएगा यहाँ पे। तो यहां से आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन। आपके पास जब भी आता है VAB तो आप इसको लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इन AB में से हाई पोटेंशियल पे कौन सा है? B। जी, अगर मैं लिखता हूं VAB तो इस सबस्क्रिप्ट के अंदर AB जो मैंने लिखा है इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि हाई पोटेंशियल A पे है या B पे है? ए पे है सर। ए पे होगा सर डेफिनेटली। और B पे लो। और अगर मैं लिखता हूं VBA तो हाई पोटेंशियल कहां पे है? बी पर सर। ए पर ही होगा सर, बी पर क्यों होगा? फिर भी सर ए VBA का मतलब है कि हाई पोटेंशियल अब B पे है, तभी मैं बी पर है। A को बाद में लिखा है। तो इसी के बेस के ऊपर आप इसको लिख सकते हैं, VAB का मतलब है VA माइनस VB। और चूंकि ये जो नीचे वाली डायग्राम है इसके रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो VA की कोई खास वैल्यू है क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। माइनस VB कहां पे है? ग्राउंड पे है इस डायग्राम के अंदर, तो आप VB के ग्राउंड पे है तो इसका मतलब है उसकी वोल्टेज की वैल्यू 0 है। सो इस केस में मैंने आपको बताया था ना कि आप VAB लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली VA ही है। ये यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस वन। VAB को मैं लिख सकता हूँ VA0, और VA0 का मतलब है V@A। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड के रेफरेंस से VA की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो अगर आपके पास वोल्टेज VAB लिखा हुआ है और आपका B ग्राउंड पे है तो इसका मतलब है एक्चुअली आप VA निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है ये बात? यस। यस सर। यस सर। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आप कहेंगे कि वोल्टेज को सर्किट्स के अंदर भी हम इस तरह लिखते हैं VAB। उसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, जो पहला पॉइंट होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है। और अगर पहला पॉइंट लो पोटेंशियल पे हो और दूसरा हाई पोटेंशियल पे हो, अगर आपने कर दिया किसी गलती से किसी भी न्यूमेरिकल में, तो उसके आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, और वो माइनस आपको बताएगा कि आपने पोलैरिटी जो है वो गलत चूज की हुई है। आपने पॉइंट ए को हाई पे रखना था और पॉइंट बी को लो पे रखना था, लेकिन आपने इस तरह नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि हाई पोटेंशियल को आप पहले लिखोगे और लो पोटेंशियल को बाद में लिखोगे। ये तब लिखोगे ताकि आपने, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है VA माइनस VB आपने करना है, क्योंकि आपको पता है कि V@A जो है वो हाई पोटेंशियल है और V@B जो है वो लो पोटेंशियल है। तो आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका पॉइंट B ग्राउंड हो तो आपका जो VAB होता है वो बन जाता है एक्चुअली VA, कि आपकी पॉइंट A के ऊपर वोल्टेज क्या है, क्योंकि पॉइंट B ऑलरेडी 0 है। सो दो किस्म की नोटेशन आप देख रहे हैं, एक के अंदर सबस्क्रिप्ट में AB लिखा हुआ है और दूसरे के अंदर सबस्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ A लिखा हुआ है। सो अब मैं ओवरऑल तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब A और B लिखा हुआ आता है, सबस्क्रिप्ट में दो अल्फाबेट्स हों A और B, तो इसका मतलब है कि पॉइंट A जो है इसके ऊपर भी कोई वोल्टेज है और पॉइंट B के ऊपर भी कोई वोल्टेज है। आपने इन दोनों को फाइंड करना होता है। और अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि VA, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ पॉइंट A के ऊपर वोल्टेज फाइंड करना है, और इसका पॉइंट B कहां पे है? ग्राउंड पे है, यहां पे वोल्टेज 0 होती है, क्योंकि यहां पे अभी हमने इसको देखा। क्लियर है ये बात? यस सर। अगर मैं लिखूं VB फाइंड करें तो आप फाइंड कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में?
यस सर। इसका मतलब क्या होगा? सर VA ग्राउंड फ्लोर पे है। सर वीवी का मतलब है वीवी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर सर। जी, इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट बी है उस पर वोल्टेज फाइंड करो, और उसका जो दूसरा पॉइंट है वो चाहे ए है, सी है, डी है, के है, जो भी है वो ग्राउंड पे होगा। तो जब भी आपके पास सबस्क्रिप्ट में एक अल्फाबेट हो, लाइक ए वी बी वी सी वी एक्स, कुछ भी हो, तो इसका मतलब है उसका दूसरा पॉइंट ग्राउंड है। तो जब आपके पास यूं लिखा हुआ हो कि वी एक्स वाई फाइंड करो, तो इसका मतलब है कि एक्स के ऊपर भी कोई वैल्यू होगी और वाई के ऊपर भी कोई वैल्यू होगी, आपने दोनों फाइंड करनी है। उसका कोई भी पॉइंट जीरो पे नहीं होगा। हो सकता है हो, आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व होगा। जिस तरह इस केस में जब हमने ये जो एग्जांपल अभी अभी ये वाली जो रेफरेंस के तौर पे से मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे नजर आ रहा है कि बी ग्राउंड पे है, ठीक है, तो हमने उसको जीरो पुट किया और हमें वी ए मिल गया। तो इस केस में हमारे पास हमने देखा कि वी ए बी एक्चुअली वी ए ही है, क्योंकि बी उसका ग्राउंड पे है, ठीक है। तो रेफरेंस के तौर पे आपका जो पॉइंट होता है उस पे वोल्टेज जीरो होती है, या रेफरेंस का जो पॉइंट होता है वो सेकंड पॉइंट होता है, बी होता है। ये ए बी के अंदर बी होगा, एक्स वाई के अंदर वाई होगा, जे के अंदर सेकंड पॉइंट के होगा, वो आपने देखना होता है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है आपका। और अगर वो ग्राउंड पे है तो उसको जीरो कंसिडर आप करेंगे। क्लियर है ये बात? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हायर पोटेंशियल ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता है सर? बच्चे, हाई पोटेंशियल ग्राउंड पे नहीं हो सकता, फ्लोर नहीं है, इट इज ग्राउंड, सिंपल। सर्किट के अंदर ओके फ्लोर, सर। ओके। ठीक है। सो ये ग्राउंड की बात हो रही है। तो हाई पोटेंशियल ग्राउंड पे कैसे हो सकता है? हाई पोटेंशियल का मतलब है कि हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज वैल्यू, और वोल्टेज हाई जो है वो ग्राउंड पे नहीं हो सकती। ग्राउंड पे तो वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता है जीरो है। तो जीरो को अगर आप कह रहे हो ये हाई है, तो किस सेंस में कह रहे हैं? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव वोल्टेज कह रहे हैं तो फिर हो सकता है। जनरली आप उसे हाई नहीं कह सकते। ठीक हो गया? मुझसा जी किधर सर। चले गए? पूछिए। सर यही। अब आ जाते हैं, अब सर्किट की तरफ वापस आ जाते हैं। हमें पता लग चुका है कि हमने वी ए बी फाइंड करना है। हमने ये भी चेक कर लिया है कि पॉइंट ए के ऊपर वोल्टेज 6 है, ये वैसे ही हमें पता है पॉइंट बी के ऊपर वोल्टेज 3 है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया है कि पॉइंट बी के ऊपर वोल्टेज 3 है, जीरो नहीं है। इसका मतलब है पॉइंट बी ग्राउंड पे नहीं है, और सर्किट में हमें नजर भी आ रहा है कि पॉइंट बी ग्राउंड पे नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अगर आपने पॉइंट बी सॉरी ग्राउंड देखना है तो यू कैन सी, मैं आप ग्राउंड नोड को बना रहा हूँ, ये आपकी ग्राउंड नोड है सारी, और इसके साथ मैंने ग्राउंड को बनाया भी है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? जीरो है इस नोड के ऊपर। अब हम जाते हैं अपने केवीएल की तरफ। केवीएल लगा लोगे? केवीएल सर मेरा याद है? क्वेश्चन है सर। यस सर लगा लेंगे। हाँ सर जी, एक क्वेश्चन है सर। जी नाम क्या है? रोल नंबर 10? सर अहमद सर। जी अहमद। सर अगर इनमें से किसी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए तो सर क्या होगा? इसकी तरफ बात ध्यान देना, पहले इसी को सॉल्व करने तो ये सॉल्व नहीं हुआ, बैटरी रिवर्स भी कर दी है। चलेंगे, हम इसको थ्योरेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होगा वो हमें अभी नहीं पता। अच्छा जी, चलें जी, सॉल्व करें। केवीएल लगाएं जरा। ऑब्वियसली मैंने खुद ही लगाना होगा, मुझे आप में से कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा था, कोई बताएगा? अब केवीएल, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स हमने सारी पूरी कर दी है। मैंने कहा था कि सबसे पहली चीज क्या करनी है? लूप आइडेंटिफाई करनी है। लूप आइडेंटिफाई हो गई हमारे पास। फिर हमने देखना है कि हमारे पास सारी वैल्यूज वोल्टेज में हो, तो हमने देखा 3 वोल्ट्स भी है, वी ए बी भी है, 6 वोल्ट है, 3 एलिमेंट्स है, तीनों की वोल्टेज है हमारे पास। फिर हमने क्या करना है? उनकी वोल्टेज की पोलैरिटी गिवन होनी चाहिए, तो हमने देखा 3 वोल्ट की पोलैरिटी गिवन थी, 6 वोल्ट की पोलैरिटी गिवन थी। वी ए बी की पोलैरिटी हमें नहीं पता थी, तो हमने उसको चेक किया और टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हमने उसको पोलैरिटी दे दी है, असाइन कर दी है, एंड वी अज्यूम कि ये पोलैरिटी हमने ठीक असाइन कर दी है। अगर ये गलत होगी तो क्या होगा? आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अब हम केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? Algebraic sum of all the voltage is equal to 0.
ये गलत है, कोई और बताएगा? कोई और है यहाँ पे बताने के लिए? सर वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। ये भी पूरी नहीं है डेफिनेशन। सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। currents ये leaving भी the junction. जी 74 आप बोलो दोबारा। Sir, the sum of all the currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. बच्चे केवीएल की बात हो रही है। Sir, the sum of all voltages in the loop is equal to 0. हाँ जी, ये कौन बोले हैं जी? ये आपके पास आए जी, रोल नंबर ये जी अनस हयात, यही है? नोट से देखा है? सर नोट में अपनी रजिस्टर पर नोट करता हूँ, उधर से देखो। चलें जी, एटलीस्ट वहां से तो उसे पता है कि क्या बोलना है। आपकी डेफिनेशन में क्या मिसिंग था जी मूसा? सर लूप के बारे में। जी जी, सो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था the algebraic sum of all voltages in a loop is equal to 0। लूप अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं है, मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता। इसी तरह the algebraic sum of all voltage rise is equal to the algebraic sum of all voltage drop in a loop is defined by KVL। सो लूप साथ साथ लाजमी बोलना है। चलें जी, केवीएल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो किसी भी नोट से हम स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं ग्राउंड नोट से स्टार्ट करता हूं। जब ऊपर की तरफ जाता हूं तो मेरे पास, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी मर्जी है कि फर्स्ट साइन उठाते हो या सेकंड साइन उठाते हो। अब 3 वोल्ट का लेट्स सपोज मैं फर्स्ट साइन उठाता हूं, तो आपकी पहले मैंने कहा है कि आपकी मर्जी है कौन सा साइन उठाते हो, लेकिन एक दफा अगर आपने एक साइन उठा लिया, लेट्स सपोज 3 वोल्ट का अगर मैं फर्स्ट साइन उठाता हूं तो फिर हर वोल्टेज का फर्स्ट साइन उठाऊंगा। सो ये याद रखना है। सो लेट्स सी, जब मैं केवीएल इसमें राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे 3 वोल्ट की बैटरी मिलती है और उसका पहला साइन माइनस में है, तो मैं माइनस लिख देता हूं और उसकी वैल्यू है 3 वोल्ट्स। सो आई राइट इट -3V। जब उससे ऊपर जाता हूं तो मुझे एक और वोल्टेज मिलती है विच इज VAB ओवर हियर, उसका पहला साइन माइनस है, तो आई विल राइट -AB VAB। जब उससे आगे मैं जाता हूं तो मुझे 6 वोल्ट की बैटरी मिलती है और उसका पहला साइन मुझे प्लस मिलता है, सो आई विल राइट +6 वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा लूप कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास सिर्फ एक अननोन है और जिसका नाम है VAB, और मैंने फाइंड भी वही करना है, तो इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके चला जाता हूँ, तो ये माइनस का साइन बन जाएगा प्लस, एंड आई विल राइट VAB इज इक्वल टू -3 plus 6 volts, and you can write it that VAB is equal to 3 volts। solve हो गया। So you solve this one by simply using KVL rule। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? एक ओपन टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज आप फाइंड कर सकते हैं केवीएल को यूज करते हुए, रिमेंबर। और वोल्टेज आपके पास ओपन टर्मिनल के क्रॉस भी एग्जिस्ट करती है। मेन पॉइंट ये है।